बुराई के आगे सच्चाई की जीत की कहानियां हम पहले से सुनते हैं और वो पहले भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। युग चाहे जो भी हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होगी और बुराई की होगी हार। मैं सौगंध खाती हूँ गणपति जी की कि इस गणेश चतुर्थी गणपति विसर्जन से पहले आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी। एक सलाह दो, हार मान लो, क्योंकि जब जब तुम मेरे खिलाफ खड़ी होगी तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। भूल जाओ वो बुरे और अच्छे के आपस में युद्ध की कहानियां, जहां हमेशा हार बुराई की होती है। नहीं बेटा, ये कलयुग है और ये इस युग का दस्तूर है कि जीत हमेशा बुराई की ही होती है। जितनी जल्दी ये बात समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो बुराई की तलवार है ना, उससे तुम्हारी गर्दन कटना तो तय है। माना तलवार की तेज धार के आगे गर्दन की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अगर गर्दन बगावत करने पे आ जाए तो तलवार की कोई खैर नहीं होती। बुराई के आगे सच्चाई की जीत की कहानियां हम पहले से सुनते हैं और वो पहले भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। युग चाहे जो भी हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होगी और बुराई की होगी हार। मैं सौगंध खाती हूँ गणपति जी की कि इस गणेश चतुर्थी गणपति विसर्जन से पहले आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी। कहते हैं ना, गणपति जी विघ्न हरता है। जिस भी घर में जाते हैं वहां के सारे विघ्न हर लेते हैं और हमारे घर का सबसे बड़ा विघ्न तो आप ही है बुआ जी। इसलिए इस बार आपको भी जाना होगा। गणपति विसर्जन के साथ आपकी बुराई का भी विनाश होगा। मेरे ही कमरे में स्थापित मेरे ही गणपति जी की सौगंध खाकर मेरे विनाश की कामना कर रही हो? अपने कमरे में गणपति जी स्थापित कर लेने से आप गणपति जी के मन में स्थापित नहीं हो जाएगी बुआ जी। गणपति जी सिर्फ उन्हीं भक्त की रक्षा करते हैं, उन्हीं भक्त का साथ देते हैं जो छल और कपट से कोसों दूर हो, जिनका मन साफ और निश्चल हो। और आप मुझे वो भक्त नहीं लगते, इसलिए अब आप देखिएगा कि बप्पा कैसे आपकी बुराई का अंत करने में मेरा साथ देंगे।